So our next topic will be vouching of our payments. Now, vouching of a payments or you say audit of an expenditure, it is one and the same. Now, पहले इसके पहले जब हम पेमेंट कहते हैं हम या तो एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो वी शुड नो दिस कि सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एक्सपेंसेस. एन एक्सपेंस हमारा क्या है? ये हमारा एक कॉस्ट है. ये कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. और हम खर्चा क्यों करते हैं? हम खर्चा करते हैं टू अर्न सर्टन ऑफ द इनकम, टू अर्न सर्टन ऑफ द रेवेन्यूज और टू अर्न द बेनिफिट. ठीक है, हम अर्निंग के लिए तो करते हैं, बट दिस कैन नॉट, दिस एक्सपेंस डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट अकाउंटिंग पीरियड. तो हमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जहां पर वी विल रिक्वायर अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कि ये ओरिजिनेटिंग कहाँ से है, थर्ड पार्टी से हमें अवेलेबल हो सकता है, या तो हमें लॉजिकली ये देखना है कि अगर सेम अमाउंट के सेम एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ेगा. ये देखना है कि वेदर देयर इज एनी लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दैट टू एक्सपेंसेस और नॉट. फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस भी होंगे जो अफेक्ट करेगा लॉ के हिसाब से, तो हमें वो देखना है. वी नीड टू सी द ऑकरेंस ऑफ द एक्सपेंसेस. अगर बार 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 अगर सेम टू सेम एक्सपेंसेस, सेम अमाउंट एंड द सेम नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस इज गेटिंग रिपीटेड, तो ऑडिटर शुड चेक इट थोरली कि इसमें कोई एरर या तो कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है. द प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर of expenses, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स आर बीन फॉलोड और नॉट. इंटरनल कंट्रोल कैसा है? पहले ऑडिटर ने इवेल्युएट किया है या नहीं इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, just to determine your nature, time and expenses of that audit procedure. So this all are the things which first the auditor should keep into the mind, and then he should start with the examination. Proper analytical procedure should be followed by the auditor before starting with it. So we will see कि जब हम vouch करेंगे payments को either in the cash or in by the check, so what all are the points which we need to study? The first point is checking the voucher and the entries. Voucher के साथ साथ entries check करो. So voucher should check what? The voucher should check the cash payment voucher, debit vouchers proper है या नहीं. And see हम vouchers को days लेके ही हम entry pass करते हैं. तो अगर कुछ एंट्री पास नहीं हुए तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो वो वाउचर मिसिंग है या तो हमने ओमिशन कर दिया है. सेकंड, यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द नेम. ठीक है, सो नेम ऑफ द कंसर्न ऑन द टॉप ऑफ द वाउचर शुड बी देयर. ओके, नेक्स्ट इज डेट. डेट ऑन द वाउचर एंड द डेट ऑफ द एंट्री शुड गेट मैच. इससे हमें ये पता चलेगा कि दिस इज रिलेटेड टू दिस आर करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली. सीरियल नंबर ऑन द वाउचर शुड बी कंटिन्यूअस. अगर एक भी नहीं है, अगर वाउचर मिसिंग है तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वाउचर एंड द एंट्रीज बोथ आर मिस आउट, एंड दिस एरर कैन बी लेटर रेक्टिफाइड एज वेल. नेक्स्ट पॉइंट, हेड्स ऑफ द अकाउंट डेबिटेड. देखो एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो हम जो भी देखना है कि प्रॉपर हमने रिलेटिंग, सपोज द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो प्रॉपर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में गया है या नहीं. इफ इट इज समथिंग रिलेटेड टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट शुड बी चेक्ड कि वेदर वो प्रॉपर अपने हेड में गया है या नहीं. So this should be as per the proper accounting principles and the procedures should be followed for the same. ठीक है, द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज बिन डन और नॉट. अगर वो रेवेन्यू है दैट इज रिकरिंग नेचर का है तो उसको प्रॉपरली रेवेन्यू ट्रीट करना है. अगर वो कैपिटल है, कभी कभार मिलने वाला एक्सपेंडिचर है, तो वी शुड सी दैट वेदर द प्रॉपर बाइफिकेशन इज डन, प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज बिन डन और नॉट. देन narration and the description of the transaction and the name of the party should be involved should be written. ठीक है, नरेशन या तो डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड है. सो इट विल बी इजियर फॉर द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड इट. देन द नेक्स्ट थिंग which needs to be checked is amount and the figures and the words. So the figures and the जो भी words में लिखा है, जो भी figures में लिखा है, that it should get tally. और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके अमाउंट एंटर्ड है, जो भी कैश बुक में आपका एंटर्ड है, you need to cross verify कि whether the amounts are showing the correct or not, the amount shown are correct or not. Next is signature. जो भी आपका वाउचर बना रहा है, the signature is required. So proper signature.
So this proves that the payment transaction and the entry is valid and the genuine. तो किस किस की सिग्नेचर लगेगी? The person who is preparing it, जो भी ऑथोराइज ऑफिशियर होगा, एंड द पर्सन हु इज मेकिंग द एंट्री इन द कैश बुक. सो इसके वजह से क्या हो जाएगा, दिस फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये पर्सन ने किया है, अगर कुछ एरर हुआ है तो हमें डायरेक्टली जाके ये पर्सन को पकड़ना. समटाइम्स द सिग्नेचर ऑफ द पे इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सपोज आपका मैं कंपनी हूं और आप लोगों ने वो मेरे से कुछ बाय किया है, ठीक है, या तो मैंने किसी से परचेज किया एंड आई हैव डन द एक्सपेंसेस ऑन इट. So even I need to sign that voucher and give it to the party. So normally if the amount exceeds more than 5,000 rupees, then there is a signature. The signature will be the evidence that yes, you have made the payment. ठीक है, तो आपको रेवेन्यू स्टैम्प पर कब साइन करना पड़ेगा, जब आपका अमाउंट जो है वो एक्सीड करता है 5,000 से. ओके, नाउ इसके साथ साथ वाउचर्स के साथ साथ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड ऑल्सो बी चेक. Now, checking of the supporting documents means all your types of the bills you need to check. कि bills properly वो client के related है या नहीं, किसी other person या तो other concern के ऊपर तो नहीं है. Date is proper or not, because this date will be the proof ना कि whether this transaction is of a current year or not. It should be serially numbered. इससे ये पता चलेगा कि कोई duplicate entry तो नहीं हो गई है. Detail of the transactions under the proper head should be mentioned. I'm just going little fast because the same points are getting covered again and again. Amount, जो भी amount bill पर है वो tally होना चाहिए as it is compared as written in the voucher. So अगर ये दोनों tally हो रहा है तो yes it is correct. अगर tally नहीं हो रहा है तो we need to find out the difference. Then the signature of the party is compulsory by, because ये हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये bill जो है वो valid है, genuine है. This gives me the proof that yes, it is proper. So this is the 2 points which you need to see. Then in the next class, what we will start with the vouching of the purchases.